अब हम सेशन जो कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को समझना है। और इस चीज को जो है ना, अगर आपने बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स नहीं देखा तो पहले वो चीज देखिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ताकि ये आपको जो है ना क्लियर हो जाए। और ये मेरे कोर्स की जो है ना बोनस वीडियो जिसको मैं कह रहा हूँ, इस सेशन के बाद आपको जो है ना इंशाल्लाह प्राइस एक्शन की जो है ना वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक मिनट, ये एक चार्ट है। ये एक चार्ट है। अब ये किस पेयर का चार्ट है, कौन सा टाइम फ्रेम है, इस पे हम करेंगे बाद में डिस्कस। फिलहाल ये आप चार्ट देख लें। अब हम इस पे जो है ना आगे के प्राइस को जो है ना प्रिडिक्ट करेंगे, जिसके हिसाब से हम रियल टाइम एनालिस्ट में जो है ना करेंगे। जिस तरह हम रियल टाइम में एनालिस्ट करते हैं, इसी तरह आप समझ लें कि हम इस पे करेंगे। तो इस वक्त करंट मार्केट जो चल रही है इसकी, इस हिसाब से आप क्या कहते हैं, इसमें बाय बनेगा या सेल? इसका ट्रेंड देख लें, क्या आपके हिसाब से इसमें बनता है? आप लोग चैट में मुझे बताएं। बाय। बाय क्यों बन रहा है? करंट मार्केट से बाय बनेगा तो उसका स्टॉप लॉस किधर होगा? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं ना, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको देखें, इसमें बाय और सेल इस वक्त नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? देखें, सेल जब बनेगा जब इसका ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट होगा। इसका ट्रेंड बुलिश है, और इस वक्त ये रेजिस्टेंस जोन में, हमने इसकी रेजिस्टेंस मार्क कर दी इसी तरह। ठीक है, मैं इसकी मार्किंग भी साथ साथ करते रहूं ताकि आप लोगों को इजी हो। ए हमारे पास बेरिश ऑर्डर डॉग बन गया, ये हमने इसको मार्क कर लिया। सही है। इसके साथ ही हमारे पास जब तक इसके अबव कैंडल क्लोज नहीं होगी, तो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक नहीं बनेगा ना। हमने एक ये मार्क कर लिया, इसके साथ हमने ये मार्क कर लिया। और मैं इस चीज को पहले मार्क करने से पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि प्राइस एक्शन में आपको कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना। प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडल्स से बातें करनी। कैंडल्स आपको बताएंगी कि नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा, बाय करना है या जो आपने ट्रेड ली हुई है या उसको क्लोज करना है। इस चीज को आप लोग समझ लें। और प्राइस एक्शन में जो की कॉन्सेप्ट है ना, की जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर को जरूर देखना है। जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा है ना, जैसे ये चार्ट जिसका पेयर का चार्ट है, इसका ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड में आप लोग लेंगे बाय। अब यही ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट हो जाए, अगर आप लोग फॉरेक्स करते हैं या दूसरी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से आप लोग सेल की ट्रेड लेंगे। मैं सेल की ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि या तो आपने ट्रेड ली हुई है उसको एग्जिट करेंगे, या सेल की ट्रेड करेंगे। सही है, इस वक्त बुलिश ट्रेंड है, तो आप बुलिश ट्रेंड के साथ बाय की ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन के बेनिफिट्स दो हैं। सही है, ये चीज आप लोग लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। एक जो है ना, क्लीन चार्ट होगा आपके पास, कोई इंडिकेटर नहीं होंगे, डिस्ट्रक्शन कोई नहीं होगी आपके पास कि आप जो है ना मल्टीपल चीजों में कंफ्यूज हो सके। ये प्लीज इस वक्त चैट में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका रिप्लाई दीजिएगा, किसी पेयर का एनालिस्ट नहीं मांगिएगा प्लीज। ठीक है। ये एक हो गया आपके पास, आपको साफ चार्ट होगा, दूसरा कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। और जो दूसरा मेन पॉइंट है, वो आपका जो है ना मेन मार्केट पे फोकस होगा। इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर्स पे आपका फोकस नहीं होगा। जो आपको चार्ट दिखा रहा होगा, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करना होगा, ना कि ये आपने ट्विटर पे देखा कि भाई फला एनालिस्ट कह रहे हैं बीटीसी 60,000 पे जा रहे हैं या 10 लाख पे जा रहे हैं। आपको उसकी बात पे यकीन जब तक नहीं करना, जब तक आपको चार्ट ना कहे कि भाई हाँ चार्ट के अकॉर्डिंग भी जा रहे हैं। फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग तो जा सकता है, लेकिन आपको चार्ट भी साथ में देखना है कि चार्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। ठीक है। और की प्रिंसिपल्स जो है इसकी कॉन्सेप्ट, प्लीज चैट बंद कर दें, डायरेक्ट मैसेज ना करें। जो चीज कह रहा हूँ वो चीज सुन लें आप। सही है। आपको हायर हाइज हायर लोज का पता होना चाहिए कि हायर हाई क्या होता है, हायर लोज क्या होता है। इसका मैंने प्रॉपर सेशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन में जो है ना चार पांच चीजें ऐड होती हैं, जैसे कि एक ट्रेंड लाइन हो गई, जैसे ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये ट्रेंड लाइन हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई। ये सब चीजें प्राइस एक्शन के अंदर आती हैं। सही है। प्राइस एक्शन में क्या चीज नहीं आती? इंडिकेटर्स हो गए, और दूसरी जो अजीब इंडिकेटर्स होते हैं ना, जो बाय कर लो सेल कर लो उसकी बिहाफ पे होते हैं। और फिर रिट्रेसमेंट भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस चार्ट का हायर लो कौन सा है? अभी आगे आप देखते रहे मुदस्सिर, समझ में आपको आ जाएगा कि हायर लो कौन सा है और लोअर हाई कौन सा है। तो ट्रेंड शिफ्ट होना ये प्राइस एक्शन के अंदर आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये प्राइस एक्शन के अंदर आती हैं। और अब हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये इस वक्त रेजिस्टेंस जोन है। अब जब तक इसमें सेल की ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक, सॉरी बाय की ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक इसकी कैंडल क्लोजिंग इसके अबव ना हो जाए। जो हमारे पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इसके अबव ना हो जाए। पहले ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है।
हम बाय की ट्रेड इसमें करेंगे। बाय की ट्रेड कहाँ से करेंगे? ये हमारे पास एफईजी जोन आ गई, ठीक है। एक एफईजी जोन ये आ गई हमारे पास, और एक एफईजी जोन हमारे पास ये जोन आ गई, ठीक है। ये आपने चार्ट पे इस तरह मार्क कर ली, ठीक है। ये आपने इस तरह चार्ट पे मार्क कर दी, 1 मिनट। और इसका कलर जो है ना आपने कर दिया ग्रीन, मतलब डिमांड एरिया ही इसकी, आपने इसका कलर कर लिया ग्रीन। अब आपने जो है ना मार्केट को वेट कर रहे हैं कि आपको इस जोन में एंट्री मिले, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, सीएमपी पे एंट्री नहीं लेनी, वेट करना है आपको इस जोन में आपकी एंट्री मिले। और सबसे अच्छी एंट्री जो आपकी होगी ना, सबसे अच्छी एंट्री ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे होगी, ठीक है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस इसका इसके नीचे या इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वीक जो भी कैंडल क्लोजिंग होनी है, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, तो आप इसकी क्लोजिंग इसके नीचे रख देंगे, ठीक है। आपने एक टूल लगाया, ये मैं आपको प्रॉपर ट्रेड सेटअप बनाना प्राइस एक्शन को समझाने के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आप चीज आपको जो है ना ये एकदम समझ में नहीं आएगी अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी है, जब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। आपने इधर टूल लगा दिया, ये आपने टूल लगा दिया इधर, मैं इसको 1 मिनट बंद कर दूँ, ठीक है। ये आपने इधर टूल लगा दिए इस तरह से। और आपकी एंट्री जोन जो है ना, आप इस जोन से एंट्री ले सकते हैं फर्स्ट, और सेकंड एंट्री इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के टाइप से ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने फर्स्ट एंट्री आपने ये एफईजी से ले ली, एफईजी जोन से ले ली, उसके बाद आप वेट कर रहे हैं कि आपको एंट्री इस जोन से भी मिल जाए। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये आपने एंट्री लेने के लिए लिमिट लगा दें, या फिर ये देखें अब मार्केट ऊपर चले गई है, सही है। अपना हायर हाई कंफर्म कर दिया, मैं इसको 1 मिनट होल्ड रखूं। हायर हाई कंफर्म कर दिया, उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लो है ना, मार्केट इससे नीचे जाएगी ना, तो समझ लें इसका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा बेरिश में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्ट्रॉन्ग लो। लेकिन इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकती है, जिसके साथ हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज मुझे कंफर्म कर दें, ताकि आगे के लेक्चर में जो चीज है वो आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ सके, ठीक है। आपने यहाँ पे स्टिल अपना ऑर्डर जो है ना प्लेस करके रखा हुआ है, और मार्केट अगर इस ऑर्डर को फिल करेगी, क्योंकि देखें अब इधर जो मार्केट ऊपर गई है ना, ऊपर जाने के बाद जो नीचे आई है, कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में नहीं बना। अगर इस जोन में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता, तो हम इस सेटअप को जो है इनवैलिड कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। इधर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ठीक है। आपने वेट करने की आपकी एंट्री फील्ड हो, ये आपने प्लेस किया हुआ ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, मार्केट चल रही है चल रही है। ये अब जो है ना मार्केट ने बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की, और ये आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई, ठीक है। ये एंट्री ट्रिगर हो गई। अब ये सेटअप आपका कब तक वैलिड है? जब तक मार्केट इस हाई के अबव नहीं जाती। ये है ये ना हमारे पास, इसके अबव जाने तक आप इस सेटअप को होल्ड रखेंगे, और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। सर अभी जो रेजिस्टेंस सुपर कैंडल गई क्लोज हुई तो देखें, ये आप इधर एंट्री ले सकते थे इस जोन में। ये अगर देखें ना हम, ये बेरिश और ब्लॉक बना हुआ था, इसके अबव एंट्री ले सकते थे। लेकिन अगर ये फर्स्ट टैप में ही ब्रेकआउट हो जाती है ना, बेरिश और ब्लॉक फर्स्ट टैप में ही ब्रेकआउट हो जाता, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बनती ना, सॉरी सपोर्ट बनती। लेकिन ये एक बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, तीसरी बार टेस्ट में ब्रेकआउट हुआ, और देन इसके बाद जो है ना ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने के बाद होल्ड नहीं हुई। कोई कैंडल इसके ऊपर होल्ड होती ना, कि मजीद इस सपोर्ट को होल्ड कर सके, तो हम इस ट्रेड से को जो है ना यहाँ से लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गई, उसने इस सपोर्ट को ये ना होल्ड नहीं किया, और उससे पहले जो है ना डाउन साइड मूव ले ली। मींस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, जिसकी वजह से मार्केट इस सपोर्ट को जो है ना होल्ड नहीं कर सकी, ठीक है। आपने यहाँ से एंट्री ली, अब वेट कर रहे हैं आपके इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बने, ताकि हम जो है ना अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे सेट कर सकें। ये आपने वेट कर रहे हैं, मार्केट अपसाइड मूव ले रही, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है यहाँ पे। लेकिन इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाई है, ठीक है। ये इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बन गया है यहाँ से। अब ये देखें मार्केट ऊपर निकल गई, आपने अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था वो अपना स्टॉप लॉस करके ट्रेल करके ब्रेक इवन पे यूज कर लिया। जब मार्केट इससे ऊपर जा रही है ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस साथ साथ ट्रेल करते जाएं। और कौन से ऑर्डर ब्लॉक को देखें, कौन से ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पे हम एक और सेशन करेंगे, जिसमें जो है ना इन डेप्थ इस सेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठाया, यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे रहा हूँ, और आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ये किस तरह आप लोगों को करना है, सही है। अब ये मार्केट ऊपर चले गई, इसके बाद आपने मजीद जो है ना अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया इस जोन में,
सही है। उसके बाद मार्केट को आप देखने लगे कि कोई रिट्रेसमेंट आए, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बने, ताकि आप इस ट्रेड से एग्जिट हो सके। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, आप इस ट्रेड को होल्ड करते रहे जब तक ये जा रही है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बने मींस सेलर्स एग्रेशन दिखे ना जहाँ पे, वहां पे आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ हुआ है इस जोन में, और आप वेट कर रहे हैं कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बने, मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं। ठीक। अब ये आप देख रहे हैं इसको, आपकी एंट्री यहां से ली हुई है आपने। अब ये देखें, एक मिनट, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये वाली जोन क्या बन गई, जल्दी बताएं चैट में। ये हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बन गई, ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना हमारे पास, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गई। आपने जो यहाँ से ट्रेड ली हुई थी ना, अब वो आपने यहाँ पे एग्जिट कर ली, यहाँ पे आपने एग्जिट कर ली। अब आप वेट कर रहे हैं कि आपको एंट्री जो है ना अच्छी जगह से मिल सके। अब अच्छी जगह कौन कौन सी है, ये मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आपने जो यहाँ से ट्रेड ली थी इस जोन से, मैं इसको मार्क कर लूँ, आपने इसमें से जो है ना अच्छा प्रॉफिट लेने के बाद आप इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया, जैसे इधर बना हुआ था, अब सेम इसी जगह जो है ना ये हमारे पास आ गए। जब तक मार्केट इसके अबव क्लोजिंग नहीं देते हमें, इसके अबव, तो ये हमारे पास स्टिल रेजिस्टेंस जोन ही रहेगी। जब तक इसके नीचे है मार्केट, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। जब इसके ऊपर चली जाएगी तो ये हमारे पास सपोर्ट जोन आ जाएगी। ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए बात। सही। अब आपने इसको जो है ना, अब वेट कर रहे हैं कि आपको ये जो है ना इधर स्ट्रॉन्ग कोई सेटअप मिल सके जिसकी बिहाफ पे आप ट्रेड करें। सही, ये आपने इसमें प्ले किया। अब यहाँ से जो है ना एक करेक्शन आने के जो है ना चांसेस होंगे, यहाँ से एक करेक्शन आने के चांसेस होंगे। ये देखें, ये आई। अब आप स्टिल वेट कर रहे हैं। और एक और चीज, ये जब दो ट्रेंड लाइन ये होती है ना, दो विक्स आ जाती हैं अपसाइड, उस वक्त आप जो है ना ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपने इस तरह यूज कर ली, और वेट कर रहे हैं कि आपके इस ट्रेंड लाइन के अबव भी क्लोजिंग हो जाए। हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी बन जाएगी, और ब्रेकर की सपोर्ट भी बन जाएगी। और सेकंड, हमारे पास एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड आ गया। अब राइट शोल्डर अगर हमें मिल जाता है इस तरह, तो ये हमारे पास एक इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हो जाएगा, जो अप ट्रेंड में हमें नजर आता है। और ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, मैंने इस पैटर्न की वीडियो भी शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब आप वेट कर रहे हैं कि आपको ये ट्रेंड लाइन के अबव जो है ना एंट्री मिल जाए, या कोई आपको इस जोन में एंट्री मिल जाए, या ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास फॉर्म हुआ है इस जोन में एंट्री मिल जाए। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मैंने निकाला, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखें, ये पूरी एक हमारे पास लैग थी ना, पूरी लैग थी। आपने इस पूरी लैग को जो है ना मार्क कर लिया। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को बताऊं, ये मैंने लर्निंग चैनल में जो है शेयर किया हुआ है। 80% ऐसा होता है कि मार्केट 618, ये 0.518 और 618 के बीच में जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, 618 और 5 के बीच में जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है अप ट्रेंड में, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करती ही करती है। 90% कह सकते हैं इसको, ये 100% कहें तो बुरा नहीं होगा। ठीक है, लर्निंग चैनल में आप जाएं, और ऑर्डर ब्लॉक का मैंने कॉन्सेप्ट उधर शेयर किया हुआ है, आपको उधर नजर आ जाएगा। खैर, अभी इस पे हम बात करते हैं। आपने ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, 90% ऑफ टाइम में कह रहा हूँ, 100% भी आप इसको कह सकते हैं कि 100% इसकी जो है रिस्पेक्ट होती है बुलिश ट्रेंड में और बेरिश ट्रेंड में। ऊपर से नीचे फिब यूज करने में, या तो आपको इस जोन में एंट्री मिले, जब आप बाय करेंगे इस जोन से फर्स्ट एंट्री करेंगे, सेकंड एंट्री आपकी इस जोन से होगी, स्टॉप लॉस आपका टाइट होगा इस जोन के नीचे। ठीक है, इस जोन के नीचे मीन्स ये वाली जो हमारे पास सपोर्ट आ रही है ना, टारगेट जो करेंगे डायरेक्ट हायर हाई को करेंगे। सही, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सही है, ये अब आपने जो है ना वेट कर रहे हैं, या तो आपको इधर एंट्री मिले या तो यहाँ पे एंट्री मिले। ये देखें, अब आप लोग एक चीज देखें, कोई इधर जो है ना बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिल रही जिसकी बिहाफ पे हम यहीं से करंट मार्केट से बाय करें। बुलिश कंफर्मेशन क्या नहीं मिल रही, इधर कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा जिसकी बिहाफ पे हम इसको बाय कर सकें। सही है, ये देखें, एक और जो है ना हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये एक और हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मतलब आपको एक और चांस मिल गया कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आने के चांसेस है, आपकी ये वाली एंट्री फील्ड भी होने के चांसेस है, ये वाली फील्ड भी होने के चांसेस। अनटिल अनलेस जब तक इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, जब तक आप बाय की ट्रेड नहीं करेंगे। सही है, ये सेल प्रेशर आप लोगों को नजर आ रहा है, प्रीवियस हायर लो टू करंट हायर हाई। सही है, ये स्टिल हमारे पास हायर हाई की जोन जो है ना, स्टिल ये वाली जोन है स्टिल।
और हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो की जोन जो है ना वो स्टिल ये वाली जोन है। मार्केट ऑल द वे इस जोन तक आ सकती है, इस जोन तक आ सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो की जोन है। जो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, इस जोन में इतनी बाइंग थी जो इसने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये प्राइस एक्शन का जो है ना की कॉन्सेप्ट है। ये जो मैं आप लोगों को हायर हाइज हायर लोस का प्रॉपर मैंने एक सेशन की अपलोड किया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने डिटेल में बात की है। फिलहाल मैं अभी इस पे प्राइस एक्शन को डिटेल में समझा रहा हूँ और आपको एंट्री और स्टॉप लॉस और ट्रेड मैनेज करने का जो है ना तरीका बता रहा हूँ, और प्राइस एक्शन का जो है ना की कॉन्सेप्ट भी साथ साथ आप लोगों को समझाता हुआ। ठीक है। अब आपने देखा है कि इधर एक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब आप जो है ना और कॉन्फिडेंस मिल गई आके मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। अब ये देखें, अब आपने वेट करने कि आपकी एंट्री यहाँ पे है, आपको एंट्री मिल जाए इस ऑर्डर ब्लॉक पे। क्यों? ये 618 का लेवल है। सेकंड, ये हमारे पास डिमांड एरिया। अब देखें, ये एक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है ये वाला। ये एक आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जिसका मैंने कलर कर दिया ग्रीन। अब आपको जो है ना, ये टाइम फ्रेम जो भी है, अब जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम की पहले आप एक्यूरेसी चेक करें कि इस टाइम फ्रेम पे मार्केट ने मेरे साथ पहले क्या किया है, अब क्या कर रही है और आने वाले टाइम में क्या कर सकती है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी जब आप बाय करेंगे, या इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आने के बाद अगेन कुछ इधर से साइन ऑफ रिवर्सल शो करे जब आप बाय करो, या आप इस इधर से बाय कर सकते हो, इधर से बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसका इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए ना, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए, तो आप इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हो। क्यों? आपने पहला बाय यहां से कर लिया, दूसरा बाय आप यहां से करोगे, तो स्टॉप लॉस आपको ये करना। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा। वैसे अगर हम टेक्निकल अकॉर्डिंग देखें ना, तो स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे बनता है। ठीक है। आप प्रॉपर पोजीशन साइज करने के बाद अपनी ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूट करने की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल आप वेट करें कि आपकी एंट्री फिल्ड हो। सही है, वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं, एक मिनट। ये देखें, ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट भी मार्केट कर रही है साथ साथ। सही है, ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट भी मार्केट साथ साथ कर रही है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जब तक नहीं होगी, जब तक इसके अबव हेल्दी कैंडल क्लोजिंग ना हो, हेल्दी। सही, ये देखें, अब जो आप यहाँ से बाय ट्रेड प्लान कर रहे थे ना, यहाँ से जो आपका बाय ट्रेड प्लान था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगेन एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, दूसरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ये एक और तीसरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बना दिया। आपको एक चीज नजर आ गई कि इस जोन में जो है ना सेलिंग प्रेशर है। आप यहां से बाय अगर करेंगे तो लो रिस्क के साथ करेंगे या बाय नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही है? प्लीज मुझे चैट में कंफर्म करें। जल्दी जल्दी बताएं, सेशन में टाइम कम है। सही है। अब ये सेटअप आपका जो था ना पहले, ये आपका जो ना अब लो प्रोबेबिलिटी हो गया है सेटअप। पहले हाई प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया था हमें, और उसके साथ ही साथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के भी चांसेस हमें नजर आ रहे थे। ये देखें, अब ये आपने ट्रेंड लाइन कर दी थोड़ी सी बड़ी। ये आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आपने यहाँ से एक बाई की एंट्री बाई की एंट्री ले ली। ठीक है, आपने इधर से बाई की एंट्री ले ली। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाए, ये हमारे पास जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे आपकी डेली के जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं उसकी क्लोजिंग हो जाए, तो आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, इस ट्रेड से आप एग्जिट हो जाएंगे अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए। आपने यहाँ से एक एंट्री ली और आप वेट कर रहे हैं कि आपको ये वाला टारगेट अचीव हो सके। एक चीज और भी मैं साथ में कर लूं, ये ट्रेंड लाइन के साथ आप ये एक और ट्रेंड लाइन यूज करें। अब कौन मुझे ये बताएगा ये क्या चीज बन रही है? ये जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है ये क्या है? डिसेंडिंग चैनल भी है, राइट। बुल फ्लैग, बुल फ्लैग। ये एक बुल फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। बुल फ्लैग क्या, किस चीज का पैटर्न है? ये ये भी जैसे ट्रेंड कंटिन्यूशन का पैटर्न बनता है ना, जैसे ये एक हमारे पास लेफ्ट शोल्डर, ये हेड आ गया, अब राइट शोल्डर बन भी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये बुल फ्लैग भी जो है ना हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन की जो है ना
इंडिकेशन है कि मार्केट अब जो है ना ट्रेंड कंटिन्यूशन कर सकती है, जो पहले से हमारे पास बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और अगेन हमारे पास मार्केट एक साइडवेज हुई, उसके बाद एक चैनल फॉर्म किया, एक ट्रेंड लाइन बना दी, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन, बुल फ्लैग बन किया। अब बुल फ्लैग कब वैलिड होता है? जब तक इसकी ट्रेंड लाइन, जो ये अपर ट्रेंड लाइन है, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग ना हो जाए। अब कैंडल क्लोजिंग कब होगी? जब इसके अबव क्लोजिंग होगी, जो हमारे पास ये लेवल है, इसके अबव क्लोजिंग होगी, तो ये बुल फ्लैग का चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब आप वेट कर रहे हैं, आपने ट्रेड यहाँ से ली हुई है, इस ट्रेड को आपने होल्ड रखा हुआ है, और आप वेट कर रहे हैं कि ये चैनल ब्रेकआउट हो, कि मजीद इसमें बाय की एंट्री अगर मिलनी हो तो आप कर सके। सही है। आप इस ट्रेड को होल्ड रखे हुए हैं। सही है। ये एक और आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक जो हमने डिमांड मार्क की थी, मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट की और अगेन चैनल के अंदर आ गई। अब जब तक इस चैनल के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी ना, इस चैनल के नीचे, तो ये जो हमारे पास बुल फ्लैग बना हुआ था ना, ये इनवैलिड नहीं होगा। अब ये देखें, चैनल का अपर टेस्ट हुई, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन, कैंडल क्लोजिंग अपर नीचे हो गई। अब ये जो नीचे विक आई है ना, ये विक, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी विक। मार्केट में जो बाय सेल किए हुए थे, जिनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे थे, मार्केट ने उनको लिया, और मार्केट अगेन अपने चैनल के अंदर आ गई। ठीक है। ये मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा आगे। अभी आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो लोग पहले सेशन में थे, पहले मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये हमने किस तरह मूव प्रेडिक्ट किया था। ठीक है। अब आपने यहां से ट्रेड ली हुई, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होगा? जब आपकी कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे होगी, लेकिन आपका डीसीए जो था ना इस जोन में, वो फेल्ड हो गया, जिसकी एंट्री आपकी ऑलमोस्ट मिड जोन में आ गई है। सही। अब आप इस ट्रेड को होल्ड रखें, क्योंकि अब ये जो एंट्री आपकी आई है, ये अच्छी एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये मिड जोन में आ चुकी है, चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पे आ गई है। अब आपको जो इंतजार है ना, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का है। सही है। ये एक हमारे पास इधर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये एक हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, लेकिन हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन है। ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया। चार्ट पे आप लोगों को बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक साथ साथ मार्क करते रहना है, ताकि आप लोग जो है ना उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें। ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न हो, या ऑर्डर ब्लॉक हो, या मॉर्निंग स्टार डोजी वगैरह जो भी हो ना, आप उसको हाथ के हाथ चार्ट पे मार्क कर ले, ताकि आपको इजीली आगे वाले प्राइस का जो है ना मूव पता चल सके। ठीक है। ये हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक इस वजह से नहीं है कि देखें इतनी बड़ी कैंडल है, नेक्स्ट सेम जो ये कैंडल साइज है ना, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क कर रहे हैं, उसकी नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास वही कैंडल है। ठीक है। और ये माधव बुजुर्ग कैंडल भी फॉर्म हो रही है, बेरिश होती है ये। ठीक है, ये आपने मार्क कर ली बेरिश ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के उस पे। अब आप वेट कर रहे हैं, आपने ट्रेड यहाँ से ली हुई है, स्टॉप लॉस आपका इसका नीचे, और जो कैंडल क्लोज होगी, ये सेटअप आपका इनवैलिड हो जाएगा। अगेन मार्केट इस जोन में आई। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बने, तो ये आपकी एक जो अच्छी एंट्री है ना, ये कंफर्म हो सके। ये इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को इतना अच्छा बन नहीं रहा, जिसके बिहाफ पे आप इस ट्रेड को मजीद जो है ना ऐड कर सके मार्जिन इसमें। भी सही से मार्क करना नहीं आता सर आगे। ठीक है, ये देखें, एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं। अब मार्केट ने अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये चौथा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बन गया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। हमें ये मार्केट इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट की जो है एक बार सब रेजिस्टेंस टेस्ट हो गई, दूसरी बार टेस्ट हो गई, तीसरी बार टेस्ट हो गई, चौथी बार टेस्ट होने पे भी इसने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दिया। जो आपने यहाँ से ट्रेड ली हुई थी ना, यहाँ से जो ट्रेड ली हुई थी, जिसका स्टॉप लॉस आपने ये रखा हुआ था, आपने वो स्टॉप लॉस टेल करने के बाद अपना ब्रेक इवन पे सेट कर दिया। ठीक है, ब्रेक इवन पे आपने अपना स्टॉप लॉस कर दिया। क्यों कर दिया? कि मार्केट ने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, जिसकी बिहाफ पे आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब एक रिट्रेसमेंट कर सकती है, जो आपकी स्टॉप लॉस तक मार्केट जा सकती है। समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी जल्दी बताएं। अब आप वेट कर रहे हैं कि या तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट हो, या आपकी एंट्री जो है ना, या ब्रेक यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करें, या फिर आप प्रॉफिट में जो है ना स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। सही है। आपने ये वापस जो है ना वेट करना, ये देखें मार्केट ऊपर गई। अब आपको वेट करना है क्या है, चैनल का ब्रेकआउट भी हो गया, कैंडल क्लोजिंग भी हो गई, हमारे पास 1 मिनट, ये देखें, ये आ गई आपकी। ये क्या चीज है, यहाँ से आप क्या करेंगे? कौन मुझे बताएगा? जल्दी जल्दी बताएं। बाय किस बिहाफ पे करेंगे?
क्या वजह है इधर से बाय करने की? ट्रेंड लाइन ये टेस्ट। चलें, मैं आप लोगों को एक और मजे की चीज बताता हूँ। एक हमारे पास इधर जो है ना मल्टीपल, देखें, ये फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम है। जितना आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, इतनी आपकी अच्छी ट्रेड होगी, इतना आपका अच्छा सेटअप होगा। अब ये बात अलग है कि फंडामेंटल बेस्ड ट्रेडिंग, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। आपके पास जितने अच्छे अच्छे कॉन्फिडेंस होंगे, आपकी ट्रेड इतनी अच्छी होगी। सबसे पहले आपके पास जो कॉन्फिडेंस आ गया, वो एक बुल फ्लैग आ गया, ठीक है। बुल फ्लैग की ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन ये आ गई। दूसरा हमारे पास एक ये डिसेंडिंग चैनल बन रहा था, एक अबव से नीचे, ये एक बुलिश इंडिकेशन होती है अप ट्रेंड में। सेकंड, हमारे पास लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है, ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्ट हो चुका है, ये आपके पास कॉन्फ्लुएंस है। देन हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना था। जी। तो आपने एक चीज देख ली कि आपके पास एक बुल फ्लैग जो है ना बन रहा था, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन ये थी, ठीक है, जो ब्रेकआउट हो चुकी है। साथ ही साथ हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। मींस ये हमारे पास एक सपोर्ट बन चुकी है। अब ये सपोर्ट हम किस वक्त वैलिड समझेंगे? देखिए, अगर एक कैंडल क्लोज होती है ना ये हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारे पास नीचे आती है, तो हम ये समझते हैं कि ये ब्रेकआउट जो है ना फेक है। लेकिन नहीं, एक कैंडल क्लोजिंग हुई चैनल के अबव, दूसरी क्लोज हुई चैनल के अबव, तीसरी क्लोज हुई चैनल के अबव, हमें ये इंडिकेशन मिल गई कि ये हमारे पास जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये एक हद तक वैलिड है। अब वैलिड इनवैलिड जब हो जाता है, उसके बाद कंफर्म होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। कोई अगर आपको कहना है कि मैं 100% जो है ना ब्रेकआउट कंफर्म कर सकता हूँ, नहीं, वो जो है ना आपको ट्रैप कर रहा है अपनी बातों में। 100% ब्रेकआउट कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता। बस वो जब हो जाता है प्ले, उसके बाद वो पता चलता है कि हाँ, ये ब्रेकआउट था, ये फेक आउट था, ये डिविएशन थी, या ईटीसी ईटीसी। ठीक है। अब आपके पास ये एक डिमांड एरिया फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। आपने इसका कलर कर दिया ग्रीन। आपने एक ट्रेड यहाँ से ली हुई थी, अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई बात नहीं। अब अगेन आपके पास एक ट्रेड सेटअप बन के आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एक मिनट इस तरह कर दूं, ताकि आप लोगों को इजीली जो है ना समझ में आ सके। यहाँ पे से आपने ये ट्रेड ली, यहाँ पे आप एग्जिट हो गए, सही है। इसके बाद आप अगेन एक ट्रेड प्लेस करेंगे इधर से। ये आपने बाय की ट्रेड ली सीएमपी पे। स्टॉप लॉस इसका इसके नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन वो एक जो है ना अन वो हो जाएगा, क्योंकि देखें ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी आया हुआ है। मार्केट एक विक फिल करके इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके भी अपसाइड मूव ले सकती है। एक मिनट, ये मैंने जो है ना गलत टूल लगा दिया। ये बाय का आपने टूल लगाया इधर से सीएमपी से बाय। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे, ये यार, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा, ठीक है। आपने सीएमपी से बाय किया। अगर मार्केट इन केस इस जोन में आपके आती है, तो आप इधर डीसीए कर सकते हैं अपना। थोड़ा गाइड कर दें इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। इस मीटिंग का एजेंडा है प्राइस एक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस एक्शन। अगर आपने पहले वाला सेशन नहीं देखा, तो पहले वाला सेशन आप देखिएगा, उसके बाद आप ये सेशन देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। चलें, वो मैं अपलोड कर दूंगा इसी के साथ। फिलहाल आप मीटिंग आगे भी देखें, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके। ठीक है, आपने एक इधर से बाय की ट्रेड ली, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे है, और आप टारगेट क्या करेंगे? टारगेट इस पोल के अकॉर्डिंग करेंगे। जो हमारे पास एक पोल बना हुआ है ना, आपने इसकी मेजरमेंट की। ये मेजरमेंट के लिए मैंने लगा दिया, ये मेजरमेंट की। यहाँ से आपने इसको, एक मिनट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें, ये जो ना हाथ इसमें नहीं आता है। खैर, मैं इसको जो ना इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। ये आपने इधर से मार्क कर लिया इस तरह से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो चुकी है, बुल फ्लैग भी ब्रेकआउट हो चुका है। आपने यहाँ से एक बाई की ट्रेड प्लेस कर दी। आपका टारगेट है चैनल का पुल, ये जो हमारे पास बुल फ्लैग बना हुआ था, इसका पुल। असल के नीचे भी ओ बी है, वहाँ डीसी है। जी, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं ना, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट आएगी, तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा ना, जिसकी बेस पे आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ले रहे हो ना। देखिए, प्राइस एक्शन आपको ये बता रहा है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम जो है ना आ चुका है, जिसकी वजह से ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो चुकी है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है, जो अब डिमांड एरिया बन चुकी है। अब इसके डिमांड एरिया दो हैं, एक तो करंट मार्केट प्राइस, दूसरा हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक।
ये आपने मार्क कर लिया। अगर इसके नीचे ही क्लोजिंग हो गई तो ये हमारे पास चैनल के अंदर भी मार्केट आ जाएगी ना, तो मतलब ये हमारे पास बुल फ्लैग जो था वो इनवैलिड हो जाएगा। अब ये कॉइन नेम छोड़ें, अभी आपको आगे पता चल जाएगा ये कॉइन कौन सा है, ये क्यों इस पे मैंने एनालिसिस किया है, ताकि आप लोगों को लाइव चार्ट पे समझ में आ सके। आपने यहाँ से बाय की ट्रेड प्लेस कर दी और आप वेट कर रहे हैं कि आपने टारगेट्स हिट कर सकें। टारगेट आप पहला टारगेट 1 आवर भी ले सकते हैं, 1 आवर मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस है आप इतना ही फर्स्ट टारगेट भी ले सकते हैं। बाकी आप फुल पैटर्न के लिए भी होल्ड रख सकते हैं ट्रेड को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। ठीक है, अब आपने ये देखी ट्रेड चल रही है चल रही है चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, आप इस ट्रेड को होल्ड रखे हुए हैं। कब तक होल्ड रखे, देखें ये एक और हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगेन बन गया। चैनल ब्रेकआउट हुआ, एंट्री पे ही आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। ये एक और जो है ना आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मिल गई। ट्रेंड भी बुलिश है, चैनल भी ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हो गई, और हमारे पास एक अगेन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। अगर आपने यहाँ भी एंट्री नहीं ली, आप अगेन एंट्री इसकी इस जोन में ले सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, आपने अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था वो आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ब्रेक इवन कर दिया। ये आपका बुल फ्लैग, पावर ऑफ बुल फ्लैग। ठीक है, ये पावर ऑफ बुल फ्लैग है जिसका ब्रेकआउट हुआ। जो स्टॉप लॉस हायर लो की तरह था, यहाँ से भी आपकी ट्रेड लगी हुई है, यहाँ से भी आपकी ट्रेड लगी हुई है। ठीक है, ये हाई लो को ब्रेक नहीं होगा, अगर क्लोज हो गए। देखिए अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई, ये जो हमारे बाय का सेटअप जिस बिहाफ पे हम बाय की ट्रेड ले रहे थे वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये अपना स्टॉप लॉस आप साथ साथ ट्रेल करते जाएं, जो आपने एंट्री यहाँ से लिए, आपकी एंट्री जो है ना स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप मजीद यहाँ पे लगा रहे हैं। अब कब तक इस ट्रेड को होल्ड रखना है, ठीक है, कब तक इस ट्रेड को होल्ड रखना है, जब तक इधर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास नहीं बनता। याद रखना, इधर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, मतलब हमें पता चल जाए ना यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के चांसेस हैं या नहीं। आप इस ट्रेड को होल्ड रखें, मैं अपना स्टॉप लॉस साथ साथ ट्रेल कर देंगे। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, आपने इसके नीचे लगा दिया। ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास क्या बना, कौन मुझे बताएगा, ये क्या बना हमारे पास, ये क्या चीज है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली। ये आपने इस तरह मार्क किया, इस तरह मार्क किया। आपने जो ट्रेड यहां से होल्ड की हुई थी ना, यहां से आप उसको 80%, 50%, 70% यहाँ पे क्लोज कर दोगे। कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 50% प्रॉफिट पे क्लोज कर दोगे। 50%, 70% जो आपका स्टॉप लॉस ये था, आप उसको ट्रेल करके, जब अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज नहीं करें, अब आप इसको जो है ना स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन पे लगा दें, क्योंकि आपकी ट्रेड ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो गई है। अब आपका जो इसमें मार्जिन है वो प्रॉफिट वाला ही मार्जिन इसमें रखा हुआ होगा। ठीक है, अब आपको एग्जिट कहाँ पे होना है, इस बेरिश और ब्लॉक के टैप होने पे। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, सिंपल है। सही है, ये आपने वेट कर रहे हैं कि आपने टीपी लगा दिया इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने पे, ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये टैप होगा, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टैप हो और आप इस ट्रेड से एग्जिट। सही है, आप वेट कर रहे हो कि ये स्टॉप लॉस इधर हो। अब ये सेटअप कौन सा है, ये अभी तक स्टिल हमारी ट्रेड एक्टिव है। ये चार्ट है बीटीसी का। ठीक है, ये चार्ट है बीटीसी का, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हम मैंने ट्रेड किस बिहाफ पे आप लोगों को दी थी। ये सब थ्योरी मैंने आप लोगों को समझाई है। ये है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में आपको पैटर्न्स भी देखने हैं, बुलिश और डॉग भी देखने हैं, इसमें इंडिकेटर कोई यूज नहीं करना है। ये बीटीसी का 5 डे का चार्ट है। ठीक है, 5 डेज का चार्ट है बीटीसी का। अब सॉरी 3 डेज का चार्ट है। मैं आप लोगों को ये ट्रेड सेटअप भी शेयर करता हूँ जो मैंने आप लोगों को दी थी ट्रेड। ठीक है, ठीक है, ये अब नजर आ रही है बीटीसी की। यस, देखें ये जो ब्रेकआउट हुआ ये सब चीजें हुई, इससे पहले मैंने ये अपडेट दी थी कि मैं 5 बजे आप लोगों को ट्रेड दूंगा, आप लोग अपने फंड्स रेडी कर लें। तो काफी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था, काफी लोगों ने बोला था कि फंड्स रेडी हैं। तो यही सेटअप जो मैंने आप लोगों को अभी रिसेंट चार्ट्स पे दिखाया है, वो ये सेटअप था। ये हमारे पास एक बुल फ्लैग फॉर्म हो रहा था, जो अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ से समझाया है ना, इस जोन से सेम वही चीज मैंने अप्लाई की है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, ये मैंने एंट्री रखी, स्टॉप लॉस मैंने सेम जो आप लोगों को बताया वहीं पे स्टॉप लॉस लगा रखा। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। हम इस पे दो टारगेट इसके हिट हो चुके हैं। तीसरा टारगेट इसका 112 का है। ठीक है, 112 का है, सेम वही इसमें मैंने कॉन्फिडेंस भी लिखे हुए हैं कि ये एक बुलिश कॉन्फिडेंस इस पे मैंने नजर आया, कंटिन्यूएशन बुलिश एक्शन वगैरह। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने देखी, बुलिश कर्व, ये टोटली टोटली जो एनालिस्ट हुआ है ना, ये प्राइस एक्शन की बेस पे हुआ है।
इसमें कोई इंडिकेटर आपको यूज हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला मंच देखिए। इसमें आपको कोई भी जो है ना इंडिकेटर यूज नहीं हुआ हुआ नजर आएगा कि मैंने वॉल्यूम देखा उसमें जिसकी वजह से मैंने इसको ट्रेड दिया, नहीं कुछ भी नहीं देखा मैंने। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव है और ऑलमोस्ट 50-40% जो है प्रॉफिट में ट्रेड हो रही है, ठीक है। और जो पहले वाली ट्रेड थी, सेम एज उसको भी मैंने ये देखें, ये ट्रेड थी जिसमें से मैंने ऑल टिपेस 19% इधर से जो ना मूव कैच किया। ये हमारे पास ट्रेड इसकी ये रही। कहाँ गई? ठीक है, ये बीटीसी जब 60,000 पे चल रहा था, जो मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन उसमें बताया कि बीटीसी यहाँ पे हो आप इस वक्त बाय कर लें, ये टारगेट होंगे। ये देखें, पहला टारगेट मैंने 70K को किया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, जो स्टॉप लॉसेस बन रहे हैं सेम वही ट्रेड मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। क्यों? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रही थी, मैंने सेम वो ट्रेड ले ली। टारगेट 70K भी हिट हो गया और ऑल टाइम हाई भी हिट हो चुका है। तो ये दो ट्रेड सेटअप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए सेशन में समझाने के लिए। और वो दोनों ट्रेड्स की रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये एक आप लोगों को प्राइस एक्शन का समझाना था। और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इससे समझने को मिला होगा। तो अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप वो कर सकते हैं। जो आपको इस सेशन में समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं। जी। एनालिसिस नहीं मांगे, एनालिसिस नहीं मांगे। जो सेशन इस वक्त किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये सेशन किस किस को समझ में आया प्लीज मुझे ये कंफर्म करें चैट में। किस किस को समझ में आया? जितने लोग देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं मुझे। अब इसको आप लोगों को करना किस तरह है, ये मैं आप लोगों को अब समझाने लगा हूं कि इस चीज को आपको प्रैक्टिस किस तरह करना है कि भाई आप भी इस तरह कर सको ना। ये नहीं कि आप मैंने बता दिया बस आपके समझ में आ गया, नहीं, जब मैंने बताने के बाद आपको इस चीज को ये तो क्यों बताइए, इसके रिजल्ट्स क्या है। खाली मेरी बातों में आके आपको एक चीज को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करना ना, एक चीज को आपको रिजल्ट देखना है। अब मैं एक चीज आप लोगों को दिखाऊं, अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये मेरे पास यूरो कैट का चार्ट है, ठीक है। 1 मिनट मैंने इसका ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये 1 मिनट मैंने ओपन कर लिया इसका। अब इसका ट्रेंड है बुलिश, हायर हाइज हायर लो स्वैप कर रहा है। ये हमारे पास एक हायर हाई आया, हायर न्यू हाई आया। जब तक इसके अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तो ये हमारे पास स्टिल हाई, ये वाली जोन है। इसके अबव क्लोजिंग नहीं, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट अगेन नीचे आ गई। इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, हमारे पास ट्रेंड आ सकती है। ये पहला सेल सेलर्स का जोन है, ये दूसरा सेलर्स का जोन है। सेलर्स अपना जो फ्यूचर्स करते हैं या जो फॉरेक्स करते हैं, तो मार्केट क्या करेगी, अब यहाँ पे आएगी, ये गई ये नीचे। ये है प्राइस एक्शन। अब आप लोगों को जो समझना है ना, वो समझनी ही ये चीज है। मार्केट स्ट्रक्चर समझना है, साथ में आपको बुलिश बेरिश पैटर्न समझने हैं, ताकि आप लोग इजीली जो ना इंडिपेंडेंटली जो ना ट्रेड कर सके। तो ये एक छोटा सा जो ना आप लोगों को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेशन था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिटेल में समझ में आया होगा कि भाई आप लोगों को ट्रेड प्लान करनी किस तरह है। तो इस सेशन के लिए, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करेंगे बीटीसी अपडेट और ऑल्ट कॉइन्स अपडेट। तो अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।